कौन है हरिजन महिला से शादी करने वाले क्रांतिकारी ब्राह्मण संत? कौन है कुर्मी, कोयरी, हलवाई और हरिजन को दोस्त बनाकर आंदोलन करने वाले ब्राह्मण संत? कौन है जाति को तोड़कर हिंदू धर्म की अलख जगाने वाले ब्राह्मण संत? दोस्तों, आजादी के 78 साल बीत चुके हैं। 78 साल पहले धर्म के आधार पर बढ़ चुके देश को अब जाति के नाम पर तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 20वीं सदी में एक ऐसे ब्राह्मण संत हुए हैं जिन्होंने 100 साल पहले ही जाति को पीछे रखकर हिंदू धर्म को आगे किया और उन्होंने इसे एक थ्योरी बनाकर सामाजिक आर्थिक आंदोलन ही नहीं छेड़ा, बल्कि अंग्रेजों से देश की आजादी का भी आंदोलन छेड़ दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये क्रांतिकारी संत गांधी और नेहरू के पास मदद मांगने के लिए पहुंचा तो इन लोगों ने उन्हें मदद देने से इनकार कर दिया। आगे बताएंगे कि बिना नेहरू और गांधी के इस हिंदू संत ने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश भारत के दौरान किसान आंदोलन चलाने वाले बाबा रामचंद्र की। बाबा रामचंद्र का जन्म 1875 में ग्वालियर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम श्रीधर बलवंत था। उनकी पारिवारिक जड़ें महाराष्ट्र में थी। इन्हें औपचारिक शिक्षा का अवसर ज्यादा नहीं मिला, लेकिन इन्होंने तुलसीदास रचित रामचरितमानस को ही अपना शिक्षक बना लिया। युवा होने पर बाबा रामचंद्र शर्त बंद कुली बनकर फिजी चले गए। अंग्रेज जो भारतीयों को कुली बनाकर वहां ले गए थे, उन पर बड़े अत्याचार करते थे। बाबा रामचंद्र ने इसके विरोध में आवाज उठाई और लोगों को संगठित किया। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें 1918 में वापस भारत भेज दिया। भारत आकर बाबा रामचंद्र अयोध्या में बस गए और साधु बन गए। लेकिन ब्रिटिश राज में किसानों की हालत देखकर इनका दिल पिघल गया और उन्होंने उनकी हालत सुधारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने पहले जौनपुर, फिर प्रतापगढ़ और रायबरेली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। ये गांव-गांव घूमकर किसानों को विदेशी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ संगठित करते थे। रामायण की कथा के नाम पर जब गांव में भीड़ जुट जाती तो फिर वो अपने भाषणों से किसानों को संगठित करते थे। वे अपने भाषणों में रामचरितमानस के दोहे और चौपाई का भी बड़ी कुशलता से प्रयोग करते थे। वो रामचरितमानस की चौपाई जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी से नृप अवसर नरक अधिकारी कहकर ब्रिटिश जनता के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ माहौल बनाते थे, जिससे इनकी सभाओं में हजारों की भीड़ जमा होती। वो अपनी ऊंची आवाज में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में समर्थ थे। यही नहीं, वो पेड़ पर चढ़कर खुद को जंजीरों में जकड़ लेते थे ताकि लोगों को समझा सकें कि वो गुलामी की बेड़ियों में जी रहे हैं। दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने 1920 में अपने आंदोलन को तब तेज किया जब प्रतापगढ़ जिले की पट्टी तहसील के अंतर्गत आने वाले रूरे गांव में विधिवत किसान आंदोलन की शुरुआत की। रूरे गांव से आंदोलन की शुरुआत के पीछे भी रामचरितमानस की ही प्रेरणा है, क्योंकि रामचरितमानस में रूरे का उल्लेख हुआ है। उत्तरकांड की चौपाई है, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हि के ही तुम कहु गृह रूरे। दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने इसी रूरे गांव के काशी कुर्मी, माता बदल कोयरी, दरिका हलवाई, सीताराम हरिजन जैसे ओबीसी और दलित मित्रों के साथ साथ ठाकुर झिंगुरी सिंह, ठाकुर सहदेव सिंह आदि स्वर्ण ग्रामीणों का साथ लेकर अवध किसान सभा का गठन किया। बाबा रामचंद्र ने जाति के आधार को तोड़कर हिंदू धर्म और रामचरितमानस के आधार पर इन्हें जोड़ा, इनको संगठित किया और फिर जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उस वक्त महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू देश के बड़े नेता माने जाते थे। उनकी बात भारतीय ही नहीं बल्कि अंग्रेज भी सुनते थे। ये देखते हुए एक बार बाबा रामचंद्र किसानों की भीड़ लेकर इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के घर पहुंच गए और उन्हें गांव में जाकर किसानों की हालत देखने के लिए कहा। नेहरू ने खुद अपनी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख किया है, लेकिन विडंबना देखिए कि जिस कांग्रेस और नेहरू के दर पर बाबा रामचंद्र मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे, वहां से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। कांग्रेस नेताओं नेहरू और गांधी जी ने बाबा रामचंद्र और उनके किसान आंदोलन के प्रयासों को ये कहकर गलत ठहराने की कोशिश की कि बाबा रामचंद्र ने धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया है, इसलिए किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समर्थन नहीं मिला। उसके बाद बाबा रामचंद्र ने स्वतंत्र रूप से काम किया और किसानों के समर्थन से उनके आंदोलन ने 14 बिंदुओं वाला एक मांग पत्र रखा। उनकी मांगे थी
गतान किए गए लगान की रसीदें, जमीन के लिए वास्तविक लगान से अधिक का भुगतान नहीं करना, बेगारी देने से इनकार करना आदि। अकेले लड़ रहे बाबा रामचंद्र को किसानों का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। उनके आंदोलन में फटे पुराने कपड़ों में गांव के किसान कंधे से कंधा मिलाकर आए थे, जबकि घरों की महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सीताराम सीताराम का नारा लगाती हुई सभा स्थल की ओर बढ़ती थी। बाबा रामचंद्र को लोगों की भावनाओं की अनोखी समझ थी। उनकी ठेठ अवधी बोली इतनी सशक्त थी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो किसी दूसरे प्रांत के निवासी हैं। एक बार जब इन आंदोलनों से परेशान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया, तब उनकी रिहाई के लिए उस वक्त 40,000 से 50,000 किसान इकट्ठा हो गए थे। जिला कलेक्टर को मजबूरन उन्हें रिहा करना पड़ा। बाबा रामचंद्र ने अपने लेखों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में निचली जाति के लोगों के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने पासी और हरिजनों के योगदान को उस वक्त महत्व दिया था जब बहुत से लोग सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकते थे। ब्राह्मण साधु होने के बावजूद उन्होंने हरिजन महिला से विवाह किया था। वो रामायण के प्रति लेकर पूरे क्षेत्र में घूमते रहते और इस हिंदू महाकाव्य के आधार पर ब्रिटिश राज और जमींदारों दोनों की निंदा करते। उन्होंने हिंदुओं की जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन हिंदू धर्म को सबसे सच्चा धर्म बताया। दोस्तों, बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन के दौरान एक बार फिर कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर से निराशा ही हाथ लगी। बाबा रामचंद्र ये जानकर काफी दुखी थे कि कांग्रेस अपने शहर आधारित नेतृत्व के साथ केवल देश की आजादी को लेकर चिंतित है और वो किसानों की जरूरतों को नहीं समझती है। इसके बाद बाबा रामचंद्र के आंदोलन को दबाने की कोशिशें हुई। आखिर उस क्षेत्र में किसान आंदोलन को दबा दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस ने भले उनका साथ नहीं दिया, लेकिन बाबा रामचंद्र ने कांग्रेस के आंदोलनों का कभी विरोध भी नहीं किया था और वो उसे हमेशा समर्थन ही देते रहे। अवध के किसान नेता बाबा रामचंद्र का 1950 में प्रतापगढ़ में पट्टी के भावपुर गांव में निधन हो गया। दोस्तों, 100 साल पहले दिए गए बाबा रामचंद्र के विचार को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।